नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजगणित के बारे में। देखिए, अक्सर होता क्या है कि गणित में जो अंक गणित होता है उसमें तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको आराम से ले जाते हैं, क्योंकि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सब हमको बचपन से सिखाया जाता है। अंत में समस्या कहाँ हो जाती है हमारे लिए, जब हमको बीजगणित के प्रश्नों को हल करना पड़ता है, क्योंकि बीजगणित के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजगणित के ऊपर, जिसमें बीजगणित के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाते हैं तो मुझ पर यकीन करिएगा कि आपको बीजगणित के सवालों को लगाना आ जाएगा। तो बस शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजगणित होता क्या है। देखिए, बीजगणित में जिन प्रश्नों को हम हल करते हैं उनमें अचर राशियों का प्रयोग ना करके चर राशियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रश्न में अचर राशियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ में चर राशि का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक बीजगणित में चर राशि नहीं होगी तब तक उसे बीजगणित नहीं कहा जाएगा। चर राशि मतलब कि एक ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है। बीजगणित की खासियत ये होती है कि बीजगणित में हमेशा किसी भी प्रश्न के जो मान होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। हमने बात किया है चर और अचर की, कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो पहले इनके ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, चर और अचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे गणित में जो हम पढ़ते हैं गिनती 1 2 3 4 5, इनका सबका मान फिक्स है कि अगर आप 5 लिख दिया जाए तो ये 5 का मान फिक्स है, इसको 5 ही पढ़ा जाएगा, चेंज नहीं हो सकता है, ना इसका मतलब बदलेगा, इसका मतलब भी वही होता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 2x, यहाँ पे 2 के साथ मैंने x लगा दिया, अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। जैसे अगर आप x का मान 1 मानते हैं तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अगर x का मान आप 2 मानते हैं तो 2 गुना 2 बराबर 4। अगर x का मान आप 3 मानते हैं तो 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए इसका जो मान आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। तो बस बीजगणित की खासियत यही होती है। बीजगणित में जो चर राशि होता है ये अनिश्चित मान के लिए होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित मान, और इसका मतलब होता है निश्चित मान। मतलब कि जो अचर राशि होती है ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, और जो चर राशि होता है ये बदलता रहता है। यानी कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको x y z या कोई अक्षर दिख जाता है तो उसको आप सीधे कह दीजिएगा कि वो चर है, और अगर केवल और केवल आपको गिनती नजर आती है तो उसको कहेंगे कि वो अचर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे देखिए 5 हमने लिखा, 7x लिख दिया, 9x y z कर दिया, 8 कर दिया, 16 कर दिया। अब इतने पद लिखने के बाद में यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये प्यारे बच्चों अचर है, यहाँ पे 8 अचर है, 16 अचर है। लेकिन यहीं पे जब हम 7 की बात करते हैं तो 7x चर राशि है, 9x y z चर राशि है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो x y z लिखे गए हैं इनके अलग अलग मानों के लिए ये अलग अलग आंसर देगा। अब बात करते हैं कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानना बहुत ही सिंपल है। यदि आपको किसी प्रश्न के किसी पद में या किसी प्रश्न में ही मान लिया जाए, अगर आपको केवल अक्षर नजर आ जाता है या फिर अक्षर के साथ कोई गिनती नजर आ जाता है तो उसको कहेंगे हम कि वो चर राशि है। जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये आपके सामने एक बहुपद लिखा गया है। बहरहाल आप इसको एक प्रश्न भी समझ सकते हैं कि एक ये प्रश्न लिखा गया है। अब इसमें खाली आपको बताना है कि इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा है। तो यहाँ पे खाली 8 दिख रहा है, ये अचर हो जाएगा, और इसमें 9 के साथ x लगा दिया गया तो ये चर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के साथ भी x स्क्वायर लगा है तो ये चर राशि हो जाएगा।
तो सिंपली आप इतना तो समझ गए होंगे कि चर और अचर में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे हम अंकगणित में सवालों को जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे और भाग करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम जोड़ के नियमों की बात करते हैं कि जोड़ क्या होता है, कैसे किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको ऐड बोलते हैं, एडिशन, और हिंदी में जोड़ बोला जाता है। सवालों को जोड़ा कैसे जाता है, देखिए किसी भी बीजगणितीय प्रश्न को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हम रुपए में रुपया जोड़ सकते हैं, किलो में किलो जोड़ सकते हैं, मीटर में मीटर जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे चर राशि, समान चर राशि में ही समान चर राशि को जोड़ा जा सकता है। यदि आप x में प्लस करना चाहें y, ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि इसका मान दे दिया जाएगा तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि x और y को जोड़ के लिख दीजिए तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसको कब जोड़ा जा सकता है, जब यहाँ पे भी x हो और यहाँ पे भी x हो, तो इसको लिख सकते हैं 2x। यदि इसी को मैं लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 8x, अब यदि आप इसको जोड़ना चाहें तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलाना पड़ेगा। जो पीछे चर राशि लगाई गई है अंकों के, यानी कि इसके साथ में जो ये चर राशि लगा है x स्क्वायर और x, ये सेम होने चाहिए। जो जो पद सेम है उनको हम जोड़ सकते हैं। जैसे x स्क्वायर में x स्क्वायर वाला जुड़ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ इसको नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसका जो पावर लगा है, घात लगा है, वो 1 है। अर्थात किसी बीजगणितीय प्रश्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पीछे का अक्षर कैसा है। अक्षर अगर सेम दिख जाता है, x दिख जाए, y दिख जाए, z दिख जाए, या मतलब बराबर अक्षर होने चाहिए। किसी में जैसे हमने लिखा 5xy प्लस 7yx प्लस 9xz, अब इन दोनों में इन तीनों को जोड़ना चाहें तो हम इन दोनों पदों को तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें y है तो इसमें भी y है। अब यहाँ पे तीसरे पद में देखा जाए तो x है लेकिन y मिस है, y नहीं है, y की जगह पे z आ गया है, तो इसको हम इसमें नहीं मिला सकते हैं। इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 7 5 12, 7 और 5 हो जाएगा 12, उसके साथ में x y लिख दें आप, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 12yx। अक्षर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो जोड़ने का यही नियम होता है, घटाने का भी सेम यही नियम होता है कि समान चरों वाले पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम कुछ प्रश्न आपके सामने लिखने जा रहे हैं, उनको आप समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है बीजगणित की। तो जैसे मैं पहला प्रश्न लिख दे रहा हूँ, 9x प्लस 8y प्लस 7x प्लस 8y। अब यहाँ पे देखिए कि इन चार पदों में से कौन कौन से पद एक जैसे दिख रहे हैं। गिनती से मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है खाली अक्षर का। तो यहाँ पे x दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो 9 7 हो जाएगा 16x, और y 8 8 16y हो जाएगा। और इसके बाद में अब तुम सोचो कि 16 16 32 x y लिख दे, तो ये गलत है, ये आप नहीं लिख सकते हैं, यहीं पे आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखूँ कि 9xy प्लस 8xy प्लस 4xy स्क्वायर, तीन पद फिर से है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन इन तीनों पदों को जोड़ने के लिए हमको पीछे के पदों को मिलाना पड़ेगा। तो x इसमें, x इसमें, x इसमें, तीनों में मैच हो गया, ये के मतलब x तीनों में है। लेकिन जब बात करते हैं y की, तो यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, दोनों में सेम है। तीसरे पे जैसे हम पहुंचेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे y के ऊपर स्क्वायर लगा, यानी कि हमारा ये तीसरा पद जो है मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 8 17 xy, और प्लस में जो तीसरा पद छूट रहा है इसको हम ऐसे लिख देंगे, और इसके बाद में ये हमारा आंसर। हाँ, बाद में अगर आप इसमें चाहें तो कामन वामन ले सकते हैं, तो वो बाद की बात है, पहले हमको जोड़ना और घटाना सीखना है। इसके बाद में अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखूं तो इसको भी समझिएगा आप थोड़ा सा, कि मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर y प्लस 8y स्क्वायर x प्लस
5xy² और उसके बाद में प्लस 4x²y। 4 पद है हमारे पास में, चारों को जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा अक्षरों को कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें x² है, x² वाला ढूंढिए, इसमें कहाँ लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्या यहाँ पे y है, क्या इसमें भी y है, बिल्कुल है। तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 9 4 13x²y। उसके बाद में इन दोनों में हमको इसके जैसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ ये दोनों मैच हो रहे हैं, y² इसमें भी है, y² इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें है। तो यहाँ पे 8 5 हो जाएगा 13xy², और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी नियम को ध्यान में रखते हुए आपको सवालों को जोड़ना भी होता है। यदि आप यही नियम ध्यान में रखेंगे तो सवालों को बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का। पहला कि चर राशि समान हो, चर राशि समान हो, मतलब x को x के साथ जोड़ेंगे, y को y के साथ जोड़ेंगे, z को z के साथ जोड़ेंगे, ये को ये के साथ जोड़ेंगे, b को b के साथ जोड़ेंगे। और दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि घात बराबर हो, घात भी समान होना चाहिए। तो इन दो चीजों को ध्यान रखिए। किसी भी पद को यदि आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि क्या दोनों चर राशि जिनको आप जोड़ रहे हैं दोनों समान हैं। अगर समान दिख जाती हैं, एक जैसी दिख जाती हैं, तो फिर दूसरा काम आपको करना है घात के ऊपर। क्या दोनों घात बराबर है, क्या दोनों की पावर बराबर है। यदि हाँ बराबर है तो फिर आप उसको जोड़ सकते हैं या फिर आपस में घटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूँ कि 4x + 8y - 6x, प्लस कर देते हैं क्योंकि अभी हम प्लस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए मिलाइए तीनों में क्या क्या मैच हो रहा है। तो ये दोनों पद आपस में मैच हो रहे हैं, ये आखिरी पद और पहला पद दोनों मैच हो रहा है क्योंकि दोनों के पीछे x लगा है। तो 6 4 हो जाएगा 10x और प्लस में 8y साथ में उतर जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जोड़ते टाइम घटाते टाइम आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़े ही आसानी से बीजगणित के सवालों को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। किन दो बातों का याद रखना है आपको? पहला, चर राशि समान होनी चाहिए। दूसरा, घात बराबर होना चाहिए, घात समान होना चाहिए। इसके ऊपर घात 1 लगा था, इसके ऊपर भी घात 1 लगा था। यदि इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं कि 4x² + 8y और प्लस में 9x² और प्लस में 4x, यहाँ पे फिर से लिख दिया हमने। 4 पद है इसमें, लेकिन इसमें आप देखिए केवल x² इसमें और इसमें लगा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। 9 4 13x² प्लस में 8y और प्लस में ये वाला 4x इधर आ जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल हमारा बिल्कुल नया है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।